तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां गोवा के बाद अब उत्तराखंड में भी यूसीसी जल्द लागू होगा। समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, जुलाई माह में इसे लागू किया जा सकता है। जस्टिस देसाई समिति ने इसका मसौदा जो है वो तैयार कर लिया है। विधानसभा में मंजूरी भी दी जा सकती है। गोवा के बाद दूसरा राज्य बन सकता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कानून बनाने की राह पर यूसीसी चल खड़ा है और फाइनल रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, गोवा के बाद अब उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर जल्द ही यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। देखिए, काफी लंबे समय से जो इसके लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी वो कार्य कर रही है। और चूंकि पहले ही इस समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो विशेषज्ञ समिति है उसको जून माह का समय ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिया था। चूंकि आज 30 जून है, लिहाजा ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आज शाम तक संभवतः जो ड्राफ्ट है वो समिति सौंप देगी। और जो ड्राफ्ट में यदि किसी भी तरीके का कोई विलंब होता है तो जल्द से जल्द जो विशेषज्ञ समिति है वो इसका ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। अब ये देखना होगा कि सरकार इसके लिए विधानसभा सत्र का आहूत कर उसके बाद जो है सत्र के दौरान सदन के पटल पर रख इसको पारित किया जाएगा। अगर ये जुलाई माह में हो जाता है, सरकार कर पाती है, तो ये दूसरा ऐसा राज्य होगा गोवा के बाद जो यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य होगा। चूंकि कवायद काफी तेजी से की जा रही है और जो विशेषज्ञ समिति है वो लगातार इस पर वर्क भी कर रही है। और समिति के जो सदस्य हैं, समिति ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में आम लोगों से रायशुमारी की, लोगों का सुझाव लिए, जन सुझाव लिए, मीडिया के लोगों से बातचीत की, अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातचीत की और जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उनसे भी रायशुमारी की। और बड़ी संख्या में समिति को जो है उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से कई सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। अब इन पर फाइनल मंथन किया जा रहा है और इसका ड्राफ्ट तैयार होते ही समिति जो है वो सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी और उसके बाद सरकार आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। विधानसभा के सत्र के माध्यम से विधानसभा का इस यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद अन्य राज्य भी आने वाले समय में इसको लागू करेंगे। इस तरह की उम्मीद उत्तराखंड के बीजेपी के नेता जता रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही से लागू किया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है सोनू, क्योंकि विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, धामी सरकार की आलोचना की जा रही है और ये कहा जा रहा है जिस तरह से नोटबंदी का फैसला लिया गया था, बिना सोचे समझे वही फैसला उत्तराखंड सरकार ले रही है। देखिए, इस पर ये बात सही है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने अलग तर्क दे रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है। जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस के नेताओं पर पलटवार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार का गठन हो रहा था, सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी, तो उस वक्त ही सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया हुआ है। लिहाजा जो कांग्रेस है वो इस पर सियासत कर रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो अपने अलग तर्क दे रही है। और कांग्रेस खास तौर पर इस तरीके के सवाल भी खड़े कर रही है कि जो बीजेपी है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करती। करती तो ऐसा नहीं होता, चूंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी देखने को मिल रही है। पक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष के नेताओं पर पलटवार कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता पक्ष के नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह का माहौल इस यूसीसी को लेकर के राजनेताओं में बयानबाजी का दिख रहा है, इसके नतीजे किस तरह से सामने आएंगे और सरकार इसको कैसे लागू करा पाएगी। बिल्कुल सुनो, देखने वाली बात होगी सरकार आखिर किस तरह से इसे लागू करा पाएगी, क्योंकि एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सुनो, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह से इसे लागू करने की अब बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि अब जल्द ही से लागू करा जाएगा। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन चुनावी साल और ऐसे में हर वर्ग को साधने के लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? क्या इससे वोट बैंक पर असर पड़ सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में इस साल के अंत में जो है वो निकाय के चुनाव होने हैं और निकाय को हम
लोकल सरकार के तौर पर भी मानते हैं। और इसके बाद जो लोकसभा के आम चुनाव होने हैं अगले साल, तो ऐसे में ये फैसला सरकार का, ये कवायद सरकार की बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो वो सभी समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश करती है और अपने वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करती है। तो ऐसे में बीजेपी की अपनी रणनीति है, बीजेपी के रणनीतिकार इसको वोट बैंक के लिहाज से भी अपने लिहाज से मुफीद मान रहे हैं। और जो विपक्ष के नेता हैं शायद वो इसमें चूंकि उनके पास सरकार नहीं है इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो एक प्लान है न सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी का बल्कि केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है और केंद्र से लेके राज्य तक जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो इस कवायद में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है कि आने वाले समय में यूसीसी को लागू करने के बाद बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये फायदा जो है जिसके चलते अब इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी के बयान के बाद देश भर में समान नागरिक कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड में अब यूसीसी को लागू करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां पर समान नागरिक कानून लागू हो जाएगा। इससे पहले गोवा में इसे लागू किया गया था और अब इसे उत्तराखंड में भी जल्द लागू किया